बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गायनी का अगला है कि इनफर्टिलिटी और एंडोमेट्रियोसिस का जो टॉपिक है, मोस्टली एक एमसीक्यू आ जाता है और 3 से 4 एमसीक्यूज़। मतलब अगर कोई बंदा ये वीडियो देख लेगा ना तो उसके 9 से 10 नंबर जो है ना इंशाल्लाह सिक्योर हो जाएंगे। कोशिश करूँगा ईजीएस्ट वे में बताने की, ठीक है। कुछ पास पेपर मैं पहले डिस्कशन कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए हमारे पास। देखो, सब फर्टिलिटी के अंदर जो है ना वो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आया ना, इजी है, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर दोगे कोई मुश्किल नहीं है। एक 32 साल खातून आई है, इनफर्टिलिटी कंडीशन, मतलब उसका बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है। 3 साल से जो है ना वो सब फर्टाइल है। कपल इज लिविंग टुगेदर, हाउ विल यू, अच्छा सब फर्टाइल किसी, जब वो 12 माह मतलब 1 साल तक इकट्ठे रहे हैं और उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं किया, मतलब कोई कंडम नहीं यूज़ किया, कोई फीमेल ने कोई दवाई नहीं ली, तो फिर भी उनका बच्चा नहीं पैदा हो रहा, तो वो सब फर्टाइल होता है। सबसे पहले आप हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन मर्द को कहेंगे जब वो अपना सीमन निकाल के लाओ, ठीक है, वो मास्टरबेट करेगा और वो अपना सीमन निकाल के ले आएगा, ठीक है। असेसमेंट ऑफ दी ओवेरियन रिजर्व, ओवरी, आप फिर फीमेल की आप ओवरी देखेंगे, मेल का सीमन देख लिया, फीमेल की ओवरी देख ली। टेस्ट ऑफ दी अकरेंस ऑफ दी ओव्यूलेशन, मतलब आया कि इसकी ओवरी की ओव्यूलेट हो पा रही है या नहीं हो पा रही। इवेल्युएशन ऑफ ट्यूबल, अगर तो ओव्यूलेट हो रही है तो फ्लोपियन ट्यूब ठीक है या नहीं ठीक, कहीं ये तो नहीं बला, ये देख लो। फिर यूट्राइन, अगर फ्लोपियन ट्यूब यहाँ पे वो इम्प्लांट ही नहीं हो पा रहा, कहीं यूट्राइन के अंदर कोई एंडोमेट्रियोसिस या इस तरह का कोई वजह तो नहीं है, या फिर हमारे पास कोई डिटरमिन पेरिटोनियल एबनॉर्मलिटीज कोई और तो नहीं है। सेम वही है, की पॉइंट में हमारे पास वो कह रहे हैं सब फर्टिलिटी में ये इरेगुलर साइकिल है 33 साल। हिस्ट्री में क्या एज हो गया, एक उम्र बड़ी उसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेंथ एंड दी स्पेंट ऑफ दी प्रेगनेंसी, की पहली प्रेगनेंसी कितनी हुई थी, प्रीवियस प्रेगनेंसी, क्वाइटल फ्रीक्वेंसी के मतलब हफ्ते में कितनी दफ़ा जो है ना वो आप मिलाप करते हो, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या है, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं जहाँ पे कुछ रेडिएशंस होती हैं जो कि मार दिया करती हैं उनके ओब यूट्रस के लिए खतरनाक होती हैं, ठीक है। जनरल गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री होगा, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई मेडिकल सर्जिकल, ठीक है। स्मेयर सर्वाइकल स्मेयर हिस्ट्री तो नहीं है, जनरल हेल्थ होगा, किसी उसकी माँ को तो नहीं था, ठीक है। एंड्रोजिन, वेट गेन, एक्नी या गैलेक्टोरिया तो नहीं देखा। मेल के अंदर एज, लेंथ, टाइम स्पेंड, फादर एनी प्रीवियस प्रेगनेंसी, मम्स की उसको बचपन में तो नहीं हुई, या अब कभी उसको मम्स कान पेड़े तो नहीं हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्काइटिस हो सकता है। टेस्टिकुलर ट्रॉमा तो नहीं हुआ, वो फुटबॉल वगैरह तो नहीं लगा, कोई गेंद तो नहीं लगी, सर्जरी ऑफ द टेस्टिस तो नहीं करा, ऑक्यूपेशन किया है, मेडिकल, वो दोनों के सेम ऑलमोस्ट क्वेश्चन है। तो सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे क्लिनिक के अंदर आया, तो इसके अंदर रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। की पॉइंट क्या होंगे मेल और फीमेल के अंदर, वही है एज, सेक्स, ठीक है, वेट गेन और लॉस, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, क्वाइटल फ्रीक्वेंसी और उसकी जो है ना वो प्रीवियस कोई पेल्विक इन्फर्मिटी, कोई इन्फेक्शन, कोई ट्रॉमा, कोई स्मेयर की उसकी हेल्थ, कोई उसकी थी फैमिली के अंदर। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, कपलिंग लिविंग टुगेदर, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले मेल का आपने सीमन ले लेना, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ सब फर्टिलिटी, ये एमसीक्यू होता है, वो आपने मेल का जो है ना वो सीमन एनालिसिस करवा देना। प्रायोरिटी में सीमन एनालिसिस सबसे पहले, उसके बाद ओव्यूलेशन देखनी, उसके बाद बेसलाइन और उसके बाद फिर ट्यूबल स्कैन देखना। तो सबसे पहले मेल का सीमन, फिर फीमेल की ओवरी, फिर आपने जो है ना उसकी बेसलाइन सारी हार्मोनल लेवल देख लेना, और एंड पे जो है ना आपने ट्यूबल स्कैन करवाना है। हार्मोन में फीमेल में एलएच और एफएसएच देख लो, ठीक है, और एंटी मुलेरियन हार्मोन देख लो, कहीं उसको कोई इस तरह का तो एजेनेसिस का तो नहीं मसला, ठीक है। वो सारे का सारा मोस्ट सक्सेसफुल बायोमार्कर एंटी मुलेरियन, टीएफटी करवा लो, उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल इरेगुलर, एंट्रल फोलिकल काउंट, ठीक है। क्लेमाइडल टेस्टिंग, वायरल, उसको कोई रुबेला वायरस की इस तरह की कंडीशन तो नहीं है। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, मतलब उसको कहोगे ये वो मशीन तुम लगवाओ जाके, उससे जो है ना वो ट्यूबल परसेंटेज में हिस्टेरोसिन, अब उसकी जो है ना वो ट्यूब्स चेक कर लो आया कि वो बिल्कुल पेटेंट है या नहीं, ठीक है। 3D हिस्टेरोस्कोपिक से सोनोग्राफी करवा लो, इन्वेसिव लेप्रोस्कोपिक हो गया, डाइटेस्टिक होता है हमारे पास, वो कर लो, या हिस्टेरोस्कोपिक कर लो, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है इतनी मुश्किल। सेम वही यहाँ पे ट्यूबल पेटेंसी के लिए हमने कौन कौन सी करनी है, फिर इन्वेस्टिगेशन हमने कौन सी करनी है, इरेगुलर इंटरकोर्स है, ठीक है। विच टेस्ट यू एडवाइज एंड वाई, ठीक है, कौन सा टेस्ट आप, एक तो सबसे पहले मेल को सीमन का देख लो, उससे बताना कि अगर तुम्हारा जो है ना वो 20% से कम अगर वो लाइव स्पर्म है पूरे सीमन के अंदर, ठीक है, तो 20 मिलियन से कम है, तो इसका मतलब है कि आप जो है ना वो इनफर्टाइल, आपकी स्पर्म में ही मसला है, तो वो सारे का सारा, ठीक है। इनफर्टिलिटी कंडीशन में आ रहा है, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में को ट्यूबल पेटेंसी के लिए आप क्या करोगे, वो सारी की सारी बातें हैं। क्राइटेरिया ऑफ सीमन एनालिसिस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, सीमन का वॉल्यूम जो है ना वो हमारे पास 1.4 से 1.7 जो है ना वो मोर और लेस इसकी लिमिट होती है ml, ठीक है। तो हमारे पास 1.5 जो है, मतलब 1.5 जो है ना वो ml, 1.5 लीटर की बोतल होती है ना, ठीक है, मतलब 1.5 लीटर की बोतल होती है, तो उसको ml में ले जाओ। फिर सीमन कंसनट्रेशन जो है ना वो भी 15% है, 1.5 को आप 15 के ऊपर ले जाओ, ठीक है। फिर हमने टोटल स्पर्म नंबर जो है ना वो पर इजैकुलेट की बात कर रहे हैं,
39 मिलियन पर एजैकुलेट होने चाहिए, ठीक है। फिर प्रोग्रेसिव मोटेलिटी उनकी 32 होने, 32 दांत तो 32 मोटेलिटी होने। मॉर्फोलॉजी हमारे पास जो उनकी शेप जो है ना वो 4% जो है ना वो ठीक, और उसके अलावा लाइव स्पर्म जो है ना वो 58% होने चाहिए, ठीक है। और पीएच ग्रेटर देन 7, मतलब वो ज़्यादा एसिडिक ना हो। 7.2 पीएच, 1.5 ml जो है ना वो वॉल्यूम, मतलब आप जो जिस टेस्ट ट्यूब में लो तो उसके अंदर 1.5 ml, 1.5 लीटर याद कर लो, ठीक है। फिर 15 जो है ना वो आपने मिलियन स्पर्म कंसनट्रेशन देखनी है, 15 मिलियन पर ml, ठीक है, वो पैरामीटर है। फिर उसकी मोटेलिटी, हरकत जो है ना वो दांतों से हरकत है, ठीक है, दांत 32 दांत से जो है ना वो हरकत है, यूँ कर लो, ठीक है। तो मोटेलिटी हमारे पास ये होगी। मार्फोलॉजी जो है ना चौका मार के हमने मार्फोलॉजी किया, ठीक है। और स्पर्म लाइव जो है ना वो हमारे पास 58% है। ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। पहले वॉल्यूम 1.5, कंसनट्रेशन 15 मिलियन, टोटल स्पर्म जो है ना पर इजैकुलेट 37, ठीक है। और प्रोग्रेसिव मोटेलिटी दांत 32 है, मॉर्फोलॉजी चौका मारा है, लाइव 58 और पीएच 7.2। ईजी होगा कि नहीं? इतनी सी बात है, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। बस यही है हमारे पास, आपने देख लेना। बाकी ट्यूबल पेटेंसी हो गया। बाकी व्हाट इज़ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सी? तो सीमन एनालिसिस सबसे पहली है ना फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन आपने करवानी होती है उसको। अच्छा, यहाँ पे एक हमारी तरफ आया था क्वेश्चन कि क्या किस तरह आप जो है ना सीमन सैंपल शुड बी कलेक्टेड एटलीस्ट 48 to 98, मतलब उसे कहना है कि तुमने 2 से 4 दिन पहले जो है ना वो कोई भी सेक्शुअल इंटरकोर्स नहीं करना, कोई भी आपने मास्टरबेट नहीं करना। फिर उसे कहना है ये जो तुम्हारा पीनस है इसको अच्छे से साबुन से पहले धो, ठीक है। उसके बाद सॉप के जरिए, और अपने हाथों को भी पहले धो, फिर इसको भी धो लो। फिर पेशाब कर लो, ठीक है। एम्प्टी ब्लैडर होगा, पेशाब कर लिएगा, ठीक है, ताकि जो कलेक्टिंग है वो हमारे पास कोलेक्ट कंप्लीट इजैकुलेट, जितना भी निकल रहा है वो सारे का सारा आपने बोतल में डालना है, कोई चीज़ जो है ना वो नहीं करना। और उसके ऊपर आपने फिर ढक्कन को टाइटली बंद कर लेना, उसको ऑक्सीजन हवा शवा नहीं लगाते रहना, ठीक है। सीमन सैंपल इज बेस्ट विद 1 आवर आफ्टर इजैकुलेशन, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसने लेबॉर्ट्री के अंदर देना। अगर वो घर में ले रहा है तो 1 घंटे से पहले वो जो है ना वो हमारे पास लेबॉर्ट्री दे, और लेबॉर्ट्री वाले इसी 1 घंटे के अंदर देखेंगे उसको। सीमन सैंपल ऑब्टेन्ड आइदर बाय मास्टरबेशन, मतलब हाथ के जरिए जो है ना वो अपनी, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद सिलिकॉन कंडोम, मतलब वो फिर फीमेल के साथ शुरू हो जाए, ठीक है। और जब ऊपर कंडम चढ़ा ले, ठीक है, तो यहाँ पे वो जो है ना कंडम चढ़ा के, और यहाँ पे जितना भी सिलिकॉन वाला है वो वहाँ से निकाल के उसको बोतल में डाल दे। ईजी है ये, ठीक है। बाकी हमारे पास नली पेरेंट्स मैरिड है, ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, हस्बैंड, ये एनालिसिस है, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस हो गया। मैरिड है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हस्बैंड, सीमन एनालिसिस, हर थायराइड टेस्ट, ट्यूबल पेटेंसी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उसको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, ठीक है। और 32 साल नली पेरेस है, और मैरिड है, 5 साल हो गया है, तो उसको हो सकता है पीसीओ होती है। ए मेनोरिया एक तो उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। ओलिग मेनोरिया मतलब इरेगुलर है ना, कोई रेगुलर उसका सीक्वेंस नहीं है, तो मोस्ट लाइकली ओबीस है, ठीक है। तो ओबीस हो गया, और इसके अंदर इसके पॉलीसिस्टिक में हमारे पास उसके ना हिस्टिज्म भी एक होती है, लेकिन यहाँ पे शायद नहीं लिखी हुई, तो ये भी आपकी एक कंडीशन होगी। डिज़ायर है, यहाँ पे वगैरह इन्वेस्टिगेशन क्या करवाओगे, सीमन करवा लोगे, फीमेल की ओवरी पहले देख लोगे, फिर आपने उसकी जो जनरल प्रोफाइल है वो देखनी है, और एंड पे ट्यूबल पेटेंसी जो है ना वो देख लेनी है। सिंपल से हैं वो, कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि मैनेजमेंट में आपने क्या करना है। मैरिड कपल आया, हिस्ट्री ऑफ स्पेल ऑफ ओलिगोमेनोरिया, वेट गेन, इन एबिलिटी टू कंसीव है, सीमन एनालिसिस नॉर्मल है बिल्कुल, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, ठीक है, मतलब ओवरी जो है ना वो पॉलीसिस्टिक है। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि इन लिस्ट 3 अल्ट्रासाउंड पॉलीसिस्टिक ओवरी, एक तो आपको जो है ना वो बीडेड लाइक मिलेगी, जिस तरह मोती प्रयोग होते हैं ना वो होते हैं। इसके मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल होती है, दरमियान में स्ट्रोमा जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। स्ट्रोमल इकोनॉमी ज़्यादा होगी, बाईलेटरल होंगे, और दोनों तरफ जो है ना वो हमारे पास लाए, एक हमारे पास बाईलेटरल होगी, मल्टीपल स्मॉल ओवरीज हो गया, ठीक है, पैरलाइक अपीयरेंस इसको हम कहते हैं, ठीक है, मोतियों की तरह, और फिर इंक्रीज टोमरल हो गया। बाकी वो कह रहा है कि मैनेजमेंट में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के लिए आप सीओसीपी दे देंगे, ठीक है, ओरल प्रोजेस्टेरॉन दे देंगे, मेडिकल थेरापी में क्लोमीफिन, ठीक है, यहाँ से अगर हमने निकलवानी है तो यहाँ पे क्लोमीफिन सिट्रेट देंगे तो फिर ये निकलेगी। लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करा लो, यहाँ पे ड्रिल मारोगे और यहाँ पे हर चीज़ निकालोगे। डाइटरी मॉडिफिकेशन, वजन कम करवाने का कहना है। फिर 5 साल जो है ना वो मैरिड को हुए हैं, कोई भी नहीं है, सीमन एनालिसिस हस्बैंड नॉर्मल का है, ट्यूब और ब्लॉक है। अगर उसकी ट्यूब ब्लॉक है तो फिर ट्रीटमेंट में क्या है, प्रोक्सिमल ट्यूब जो है ना ब्लॉक, उसको हम कहते हैं कॉर्नल ब्लॉक। मिड सेगमेंटल हो सकती है, मतलब ये यूट्रस वाली शुरू वाली है तो कॉर्नल ब्लॉक है, नुक्कर वाली कॉर्नर वाली, दरमियान में तो मिड ट्यूबल है, डिस्टल है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है।
कॉर्नर ब्लॉक में हम हिस्टेरोस्कोपिक कैनुला पास करके लेप्रोस्कोपिक जो है ना वो हम क्रोमोफेर्ट्यूबेशन कर देंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे IVF, जिसके हम जब ब्लॉक इनिशियल स्टेप से रिलीव ना हो तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है ना वो हम उसका एग बाहर निकाल के वहाँ पे फर्टिलाइज करा के दोबारा वहाँ पे डालें। मिड में हम ट्यूबल माइक्रो सर्जरी करवा लेंगे, तो ट्यूब की जो है ना वो माइक्रो सर्जरी करके स्टीराइजेशन को जो है ना, अगर मिड ब्लॉक है तो फिम्ब्रियोप्लास्टी, सवेयर ब्लॉक है तो इन विट्रो। IVF याद कर लो, ट्यूबुलो मिनी ट्यूबल सर्जरी कर लो, फिम्ब्रियोप्लास्टी होगा मतलब जो फिम्ब्रिएटेड एंड होते हैं ना एंड वाले, उसकी जो है ना वो प्लास्टिक कर दो, उसको खोल दो, ईजी हो गया बस। ठीक, इरेगुलर साइकिल है, व्हाट ट्रीटमेंट शी नीड हो गया। सब फर्टिलिटी के अंदर 4 साल हैं, तो सबसे पहले तो आपने हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन करके जो है ना वो TFT प्रोलैक्टिन टेस्टोस्टेरोन लेवल देखनी है। ओव्यूलेशन के लिए क्लोमिफेन सिट्रेट, FSH इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, डोनर इंसेमिनेशन कर IVF कर सकते हो, डोनर एग जो है ना वो दे सकते हो। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ISCI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जाके आपने, तो ICIS हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, डोनर इंसेमिनेशन कर दोगे, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, बाकी ये बात है। सर्जिकल थेरापी में ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपिक है, ठीक है, लेप्रोटमी, फाइब्रॉइड, एम्बोलाइजेशन हो गया, ट्यूबल सर्जरी, लेप्रोटमी, ड्रिलिंग जो है ना वो आप इसके अंदर कर दोगे। नली पैरस वोमेन है, ठीक है, आफ्टर डिटेल इवैल्यूएशन ओव्यूलेशन इंडक्शन विद क्लोमिफिन वाज प्लान्ड हो गया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि क्लोमिफिन इन्हांस दी ओव्यूलेशन हो गया प्रेगनेंसी। क्लोमिफिन बेसिकली क्या करता है, जो हमारे पास ओवरी में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर होते हैं ना उसके साथ जो है ना वो बाइंड कर देते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। ठीक है, ब्लॉक करता है फीडबैक लूप ऑफ द ईस्ट्रोजन, सर्ज ऑफ द GnRH निकलता है जो कि स्टिमुलेट करता है ओवरीज को प्रोड्यूस मोर फोलिकल एट द मैच्योरेशन। ठीक है, जो हमारे पास कह रहा है कि एक तो क्लोमिफिन बाइंड करेगा ईस्ट्रोजन रिसेप्टर एंड हाइपोथैलेमस, दिमाग के अंदर जो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो है ना ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, ठीक है, उसको जाके ना इसने बाइंड करना है यहाँ पे जाके क्लोमिफिन बाइंड करेगा यहाँ से ब्लॉक करेगा नॉर्मल फीडबैक लूप ऑफ ईस्ट्रोजन, जिसकी वजह से हमारे पास GnRH बहुत ज़्यादा, यहाँ से GnRH बहुत ज़्यादा निकलेगा जो कि ओवरी को स्टिमुलेट करता है कि बहुत ज़्यादा फोलिकल्स बनाओगे। ठीक है, ऑप्शन ऑफ क्लोमिफिन रेजिस्टेंस क्यों हो सकती है, हो सकता है कि शुगर हो, अगमेंटेशन विद मेटफॉर्मिन, वो पहले कुछ शुगर की गोली खा रही है, अरोमाटेज इनहिबिटर वो यूज़ कर रही है, गुलामरिया लेप्रोस्कोपिक उसने ड्रिलिंग करवाई हुई है, तो इसके अंदर हो सकता है कि क्लोमिफिन रेजिस्टेंस जो है ना वो हमारे पास आ सकता है। ठीक है, बाकी वगैरह के हस्बैंड ट्राइंग टू बेबी फॉर 4 ईयर, कपल हैज़ बीन थॉरली इन्वेस्टिगेटेड, नो केस ऑफ सब फर्टिलिटी हैज़ बीन फाउंड। ठीक है, 28 साल गर्ल है, 24 साल उसका हस्बैंड है, तो हमारे पास हमें वजह नहीं पता चल रही, तो प्राइमरी अनएक्सप्लेन्ड सब फर्टिलिटी इसको हम लिखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास वो कह रहा है कि इनफर्टाइल फीमेल कपल आया, ठीक है, इंटरव्यू ने IVF एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया गया, एडमिन प्लान्ड हो गया। तो वेरियस स्टेप क्या है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब हमने निकालना है पिट्यूटरी डाउन रेगुलेशन सबसे पहले करेंगे, ओवेरियन स्टिमुलेट करेंगे, ओवरी से जो है ना वो बहुत ज़्यादा निकालेंगे, प्री मेच्योर ओव्यूलेशन करेंगे, ICD ट्रिगर करेंगे, एग को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इंसेमिनेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन चेक करेंगे, यहाँ पे स्पर्म डाल के इसको फर्टिलाइज करेंगे, एम्ब्रियो को कल्चर करेंगे, एम्ब्रियो को फिर अब ट्रांसफ़र करेंगे अल्ट्रासाउंड गाइडेड दोबारा उसकी यूट्रस के अंदर। ठीक है, और ल्यूटियल सपोर्ट देंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट उसके करते रहेंगे, आए के वाकई लग गया कि नहीं। तो ये सिंपल तरीन मेथड है। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने क्या करना है, सेक्सुअली एक्टिव मैरिज है, ठीक है, दे आर एबल टू कंसीव ए चाइल्ड येट, यू ऑर्डर सीमन एनालिसिस, तो ऑप्शन फॉर दी पुअर सीमन, ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर पुअर सीमन, अगर उसका सीमन नहीं ठीक तो सबसे पहले उसका जो है ना वो उससे कहेंगे कि थोड़ी सी मास्टरबेशन रोक के 3 माह बाद जो है ना वो अपना एनालिसिस करवाए। सर्जिकल स्पर्म रिट्राइवल एक हमारे पास प्रोसीजर, या फिर हम कहते हैं स्पर्म माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया हो सकते हैं, स्पर्म कम है ना तो ओलिगोस्पर्मिया इसे हम कहते हैं, माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट या सीवियर। अगर 10 से 15 मिलियन तक है ना तो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कर दो, मतलब आप किसी उससे ले के इंजेक्शन के ज़रिए जो है ना वो डाल दो। फिर अगर मॉडरेट है तो इन विट्रो करोगे, अगर सीवियर ओलिगोस्पर्मिया है तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक होगा। ठीक है, तो इन विट्रो इंट्रायूट्राइन मतलब या यूट्राइन के अंदर स्पर्म ले जाकर खुद यहाँ पे रखो, या फिर विट्रो पेरेटेड डिश के अंदर ला के रखो, या फिर हमारे पास है ISE, मतलब यहाँ पे ला के आप इसके अंदर जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक जो है ना वो जाके आपने करना होता है। तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर की होगी। एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास एंडोमेट्रियम है उसकी यू कहने की इन्फ्लामेशन है,
मोस्ट कॉमन साइट जो है ना वो एंडोमेट्रियोसिस की ओवरी है, ये एमसीक्यू है हमारे पास, ठीक है। तो ओवरी के ऊपर सबसे ज़्यादा ये चॉकलेट सिस्ट जो बना देती है ना ओवरी के ऊपर, ये हमारे पास सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट पेन, इनफर्टिलिटी, नलीपेरेटिव, फिक्स्ड रेट्रोवर्जन होता है, डीप स्पेस, ये बाकी कुल डी सैक हो गया, और यूट्राइन लिगामेंट रेक्टो वजाइना। यहाँ पे कह रहे हैं कंप्लेन ऑफ पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इनएबिलिटी टू कंसीव है। चॉकलेट सिस्ट जहाँ भी आ गया वो एंडोमेट्रियोसिस है, ओवरी के अंदर ये मतलब चला गया, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी ऑफ एंडोमेट्रियोसिस सैमसन थ्योरी है, मेयर्स है, हेल्बान है, और हमारे पास डोमेस्टिस है ना। सैमसन में हमारे पास क्या है, रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, मतलब हुई है तो वो वापस चली गई है, ठीक है, उल्टा सान यूँ कर लो। मेयर्स में प्लास्टिक जो है ना मेटाप्लास्टिक थ्योरी है। हेबन में लिम्फेटिक होती है, ठीक है, और डोमेस्टिस में हमारे पास इम्पेयर्ड इम्यूनिटी होती है, बस यही हो। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस में आप हिस्ट्री देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, टीवी अल्ट्रासाउंड स्कैन कर लो, किसिंग ओवरी जो है ना वो आपको मिलेंगी। चॉकलेट सिस्ट और किसिंग ओवरी जो है ना पक्की निशानियां हमारे पास किसकी, एंडोमेट्रियोसिस की, ठीक है। तो ये हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस का पक्का केस है। लेप्रोस्कोपी करेंगे, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, MRI, CA 125 ओवरी है तो हमारे पास 125 मोटरसाइकिल याद कर लो, ठीक है। तो वो हमारे पास मेडिकल थेरापी में पेन है तो एनसिड दे दो, कंबाइन और होरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे दो, ठीक है। और सीवियर पेन के लिए प्रोजेस्टेरोन और लीवोनॉर्जेस्ट्रल दे दो। इनफर्टिलिटी में माइल्ड है, सीवियर के लिए इन विट्रो है, माइल्ड के लिए इंट्रायूट्राइन थे। इंट्रायूट्राइन, इन विट्रो और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, ये तीन आपने नहीं भूलने। फर्टिलिटी स्पेयरिंग में क्या है, ड्रेनेज कर लो डायथर्मी के जरिए, बाईलेटरल सेल्फ एंजियोग्राफी, बाकी वो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, इनएबिलिटी टू कंसीव है, और वहाँ पर चॉकलेट सिस्ट है तो एंडोमेट्रियोसिस है। इनफर्टिलिटी में आया है स्वेयर डिस्मेनोरिया, डिस्पेरोनिया है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी है 4 साल से। मोस्ट लाइकली काज क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, तो डिस्मेनोरिया तो PCOS में भी तो डिस्मेनोरिया था, लेकिन यहाँ पे सवेयर डिस्मेनोरिया हमारे पास है, और नली पैरस और डिस्पेरोनिया है। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन भी एक बड़ी है ना, ठीक है। तो अगर तो वो डिस्मेनोरिया है, ठीक है, और मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, और डिस्पेरोनिया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है ना उसमें, तो इसका मतलब क्या है, वो एंडोमेट्रियोसिस है। तो अंदर ले जाते हुए उसे दर्द होता है, ठीक है। तो पिनाइल की जब बात आ जाएगी तो वो भी एंडोमेट्रियोसिस के साथ हमारे पास केस होगी, ठीक है। तो डिस्पेरोनिया और डिस्मेनोरिया, ये सेक्स के दौरान दर्द है, ये मेंस्ट्रुएशन के दौरान दर्द है, तो ये दोनों जो है ना वो एंडोमेट्रियोसिस की। इसके अंदर चॉकलेट सिस्ट है और किसिंग ओवरी है, ठीक है, इजी हो गया। अब ओवेरियन फंक्शन में ल्यूको प्रोस्टाग्लैंडिन F2 हो गया, ओसाइट मैचुरेशन हो गया, एंडोमेट्रियोपैथीज हो गया, फोलिकल है, बाकी एनोविलेशन है, बाकी क्वाइटल में हमारे पास डीप पेरोनिया, रिड्यूस क्वाइटल फ्रीक्वेंसी, मतलब उसी के काम थोड़ा सा सेक्स कर लिया करें, ठीक है। मैक्रोफेजी सेगोसाइटिस पर में बाकी वो बच्चे मालूम। टेंडरनेस है, मल्टीपल लोकेशन है, ठीक है, बाईलेटरल ओवेरियन सिस्ट है, ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल हैवी फ्लो है, डिस्पेरोनिया डिस्मेनोरिया, ये दो निशानियां हैं, और साथ में हमारे तो वो मतलब एंडोमेट्रियोसिस का निशान है। एल जो है ना वो अंदर लेके जाना है तो हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस होगी। सेकेंडरी एमेनोरिया, डीप डिस्पेनोरिया, तो सेकेंडरी एमेनोरिया, डिस्पेरोनिया, पेनफुल सेक्स है तो हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस का केस है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल पेन है, थ्रू आउट हर मेंसेस है, फेलियर टू कंसीव है, डीप डिस्पेरोनिया, तो पेनफुल सेक्स जो है ना वो हमारे पास ये एंडोमेट्रियोसिस। एडिनोमाइकोसिस क्या है, ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर है हमारे पास, ठीक है। मल्टीपैरेटी में होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है। अच्छा, यहाँ पे देखो कहीं पे भी हमें जो है ना वो 4 सालों से केस, उसका कहीं भी जो है ना वो नली पैरस है, सारे के सारे पहली दफ़ा वो कर रही है, तो हमारे पास जो क्या है एंडोमेट्रियोसिस का केस है। एडिनोमाइकोसिस में मल्टीपैरेटी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा नली पैरेटी, ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा मल्टीपैरेटी में हमारे एडिनोमाइकोसिस में कह रहा है कि मल्टीपैरेटी P4 है, तो बाकी मल्टीपैरेटी बाकी साइन वही है कि सेक्स जो है ना वो दर्द भरा है, मेनोरेजिया है, डिस्मेनोरिया, तो हमारे पास क्या है एडिनोमायोसिस हो गया। तो AD जो है ना वो मल्टीपल जो है ना वो उसने प्रेगनेंसीज कर ली हैं, ठीक है, हैवी में से मल्टीपैरेटी हो गया। बाकी MRI करवा लोगे, किसिंग ओवरी, चॉकलेट सिस्ट, बाकी वही मिलेंगी। सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस का नाम तब चेंज होता है अगर वो नली पैरस है तो हमारे पास है एंडोमेट्रियोसिस, अगर वो मल्टीपैरेटी है तो हमारे पास क्या होगा एडिनोमायोसिस होगी। सिंपल सी बात है। अब बाकी एंड पे आप हिस्टेक्टोमी कर लोगे। क्वेश्चन कर लेते हैं, टू हस्बैंड सीमेन एनालिसिस डिवाइड व्हाट इज द क्राइटेरिया, मिनिमम स्पर्म काउंट जो है ना वो कितने होने चाहिए। तो 20 मिलियन जो है ना वो हमारे पास मिनिमम, मैंने आपको बताया 20 रुपये याद रख लो,
ठीक है। तो 20 मिलियन मिनिमम WHO ने जो क्राइटेरिया है ना, तो 20 रुपये याद कर लो कि हमने देने हैं मर्द को। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है हस्बैंड इज़ फैक्ट्री वर्कर है, नॉन स्मोकर है और अल्सरेटिव कोलाइटिस उसको चल रहा है, ठीक है। सीमेन एनालिसिस में लो स्पर्म काउंट है, वाइफ इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ठीक है, तो उसको क्या हो सकता है? तो जो जहाँ पे वो काम कर रहा है फैक्ट्री वर्कर में, सल्फाजैलिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए वो सल्फाजैलाजीन ले रहा है, तो इसकी वजह से हमारे पास हो सकता है। तो एस सल्फाजैलाजीन जो है ना वो उसके लिए खराबी है। ओवेरियन रिजर्व के लिए कौन सा है हमारे पास? एंटी मलेरियन, हाँ। AMH जो है ना वो हमारे पास एंटी मलेरियन जो है ना वो हमारे पास मार्कर है ओवेरियन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नली पैरिस है, ठीक है। पेनफुल रेगुलर मेंस्ट्रुअल एवरेज फ्लो है। चॉकलेट सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, सिंपल सी। तो इसके अंदर आप करेंगे क्या? सिस्टोस्टमी कर दोगे, लेप्रोस्कोपिक सिस्टोस्टमी में जो सिस्ट है ना उसको रिमूव करना है हमने, ठीक है। तो चॉकलेट सिस्ट को रिमूव करना पड़ेगा। OPD में ट्यूबल पेटेंसी चेक की है। बेस्ट मेथड क्या ट्यूबल पेटेंसी का? सेल्फ एंजियोग्राम नहीं, लेप्रोस्कोपी है। लेप्रोस्कोपी जो है ना वो है हमारे पास। वाइल है स्टेरो सेल्फ एंजियोग्राफी कॉमनली यूज लेस इन्वेसिव मेथड फॉर चेकिंग, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड लेप्रोस्कोपिक जो है ना ये हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है, बस ये याद कर लो, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड जो है ना वो L होता है, ठीक है। लेप्रोस्कोपी के लिए हमने चेक करना है। इनफर्टिलिटी है, ट्रीटमेंट में ऑप्शन में ओव्यूलेशन इंडो यूज़ किया है। यू टेल दी प्रेगनेंसी रेट ऑफ क्लोमीफिन का प्रेगनेंसी रेट कितना होता है? 10 से 15, यस, ठीक है। 10 रुपये से 15 रुपये में क्लोमीफिन सिट्रेट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10 से 15% चांस जो है ना वो हमारे पास होता है। 10-15। अच्छा, कंप्लेन करता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का, इंक्रीज मेंस्ट्रुअल लॉस है, एंडोमेट्रियोसिस मेड किया गया। GnRH एनालॉग क्या करता है? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग जो एनालॉग है ना वो हमारे पास क्या करेगा? हमने ड्रग इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट जो है ना इसका। GnRH एनालॉग का है कि हड्डियों के ऊपर जो है ना वो उसने इफेक्ट करना है, ठीक है। अवेलेबल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है, मंथ में जो है ना वो देना होता है हमने। तो ये क्या करता है? ड्रग इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस करवा देता है, हड्डियाँ खोल देता है। ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर एंडोमेट्रियोसिस, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, पूरे का पूरा निकाल दो और बाइलेटरल सेल्फिंजो ओफेरेक्टमी पूरा का पूरा निकाल। डीप डिस्पेरोनिया, ये हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस की निशानी है। एसाइटीज़ आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो हमारे पास जो है ना अगर एसाइटीज़ हो जाए आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो ये ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम की निशानी है। प्रोसीजर फॉर ट्यूबल पेटेंसी के लिए लेप्रोस्कोपी और डाई हम चेक करते हैं, ठीक है। L गोल्ड स्टैंडर्ड और साथ में हमने डाई डालनी। नॉर्मल स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर ml है। प्रेगनेंसी रेट साइकिल में क्लोमीफिन इंडक्शन 10 से 15% है। एजोस्पर्मिया में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन, इन विट्रो और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अच्छा, इनफर्टिलिटी में स्पर्म काउंट अगर 10 मिलियन पर ml और नॉर्मल 20 है, ठीक है। अगर 10 से कम है, मॉर्फोलॉजी 50 से कम है, मोटेलिटी 35 से कम है और वॉल्यूम 2 है, तो ओलिगोस्पर्मिया की आप ये लिख लो, ठीक है। अगर तो 10 मिलियन से स्पर्म काउंट कम है, ठीक है, और मॉर्फोलॉजी उसकी 50% ख़त्म, 50% जो है ना वो सही है, 50% ख़राब है, ठीक है। और मोटेलिटी जो है ना वो उसकी 32 हमने देखी थी, 35% जो है ना वो उसकी मोटेलिटी है, इससे कम है। और वॉल्यूम हमने देखा था कितना? 1.5 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 ml जो है ना वो हमने करना है, लीटर की हमने याद करने के लिए था, 2 ml है, तो 2 ml 35, 50 और 10 मिलने से तो ओलिगोस्पर्मिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओलिगोस्पर्मिया ये वाला। हाँ, टू चेक द ट्यूबल ब्लॉकेज हो गए। इनफर्टिलिटी में क्लोमीफिन सिट्रेट देना है, इनफर्टिल PCOS में। ट्यूबल पेटेंसी के लिए हमने टेस्ट फॉर ट्यूबल पेटेंसी हिस्टेरोसेल्फिंजियोग्राफी जो है ना वो हम कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के लिए लेप्रोस्कोपी करनी है आपने। फर्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन है ना चॉइस एंडोमेट्रियोसिस के लिए, एंडोमेट्रियोसिस लेप्रोस्कोपिक। लो स्पर्म काउंट जो है ना वो मम्प्स ड्यू टू मम्प्स वायरस हो सकता है, ठीक है। थिक एंड मायोमीटियम 12 वीक में एडिनो, ठीक है। अगर 12 वीक की यूट्रस है तो दर्जन जो है ना वो केले वो AD के हैं,
एडिनोमायोसिस हो गया। बाकी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन डिस्पनो डीपेरोनिया हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में लेप्रोस्कोपी आप करने हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। तो एंडोमेट्रियोसिस में एंडो में अंदर डालना क्या है, एल को अंदर डालना, ठीक है, लेप्रोस्कोपी। इनफर्टिलिटी पीस में क्लोमिफिन से ट्रीट होगी। बाकी ट्यूबल प्रेसेंटी के लिए हमने क्या करना है, लेप्रोस्कोपिक जो है हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी का है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड चीज़ इन्वेसिव है। अगर नॉन इन्वेसिव है तो HCHC, लेकिन इन्वेसिव है तो लेप्रोस्कोपिक क्रोमो, ठीक है, ट्यूबुलेशन होगा, क्रोमो पर ट्यूबेशन, और ट्रीटमेंट ये है, ठीक है। स्वेयर ओलिगोस्पर्मिया के लिए अगर 5 मिलियन से कम है, देखो ना हमने यहाँ पे स्पर्म के लिए किया था कि माइल्ड है, मॉडरेट है, और यहाँ पे 10 से 15 ml, 5 से 10 ml और 5 से कम है तो सवेयर होगा, ठीक है। तो हमारे पास माइल्ड, मॉडरेट और सवेयर 10-15, 10, 5, 10 और 5 से अगर कम है तो हमारे पास वो होगा, ठीक। बाकी एंडोमेट्रियोसिस में डिस्पेरोनिया बाकी इस तरह ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, एसाइटीज आफ्टर IVF, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम है। बाकी क्लोमिफिन सिट्रेट 10 से 15 मिनट। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे पास है जी इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करते हैं। थैंक यू।